नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन समाज जो है एकजुट है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं तो लाखों की संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड्स है और कहीं तो खिलाफ में भी हैं। जिस तरीके से संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा थी, जिस स्थान पर थी, कई वर्षों से थी, वहां से अन्य जगह उस स्थान दे दिया गया है। तो उसी के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें बाबा साहब की जो प्रतिमा जहां थी वहीं होनी चाहिए, जिसके खिलाफ ये लोग लगातार कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं और ये लोग इस चीज से नाराज भी हैं। हमारे साथ राकेश कुमार जी पूर्व निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस पर। देखिए, मेरा जो कहना है, पूरे देश के अंदर आज जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार एक तरीके से लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी सरकार है और उसको अंबेडकर से भी परेशानी है, गांधी से भी परेशानी है। तो अंबेडकर से मैंने क्या, अंबेडकर जो एक क्रांति का प्रतीक है, जो एक तमाम अंबेडकरवादियों के एक प्रेरणा स्रोत है। पार्लियामेंट में एक उनका स्टैचू था, उसी को उन्होंने हटा दिया, जबकि वो स्टैचू 1967 में एक बीपी मौर्य जी हमारे नेता हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद पार्लियामेंट के अंदर वो स्टैचू लगा था। डिमांड यही थी कि संविधान बनाने वाले का फोटो नहीं है, संविधान बनाने वाले का स्टैचू नहीं है। तो भारत सरकार ने मजबूर होकर उस स्टैचू को लगाया। आज मोदी सरकार जो है अपनी तानाशाही पूर्ण रवैया के कारण वो अब जो है, जी सर, कैसे जी अपनी तानाशाही रवैये के कारण जो है पूरे देश, देखिए आज मोदी सरकार एक तानाशाह के रूप में काम कर रही है। उसे ना वो संविधान विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है और गांधी विरोधी है। आज गांधीयन संस्थानों में बुलडोजर चल रहा है। अम्बेडकर के तो खिलाफ थे ही ये लोग। अब गांधीयन संस्थान जो आपने देखा होगा कि सर्व सेवा संघ की एक कर्म भूमि है, या विनोबा भावे की कर्म भूमि है। सर्व सेवा संघ वाराणसी के अंदर एक गांधीयन केंद्र था, जिसको मोदी जी ने अवैध बताकर उसको ढहा दिया, जबकि उसके अंदर विनोबा भावे से लेके, नेहरू से लेके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर तमाम बड़े बड़े गांधीयन वहाँ पे गए हैं और वहाँ उन्होंने साधना की है। वहाँ से गांधीयन विचारों का पूरे देश में विचार प्रसार होता है। एक विश्वविख्यात संस्था है सर्व सेवा संघ, जहाँ जयप्रकाश जी लोहिया जी ने भी अपना वहाँ कर्मस्थली बनाई थी। तो कहने का मतलब है कि आज बदलाव की बात करी जाती है। मैं बात पूरी कर लूँ तो गांधीयन संस्थानों पे भी आज बुलडोजर फिर रहा है। गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से सोच लिया है और कि मैं ना गांधी को रहने दूंगा, ना गांधीयन विचार को रहने दूंगा, ना अम्बेडकर को रहने दूंगा, ना अम्बेडकर विचार को रहने दूंगा। रिजर्वेशन के खिलाफ है ये। अब इन्होंने रिजर्वेशन के अंदर भी एक कोटा प्रणाली शुरू कर दी है। जी जी, तो यही कहना है कि इनको तो बस मैंने यही कहना है कि आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक 1942 का दिन है। आज महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक नारा दिया था कि देशवासियों करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज उस कार्यक्रम की ऐतिहासिकता को देखते हुए ये प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है। इसका जो आज के दिन की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि जैसे गांधी ने करो और मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो आज तमाम अम्बेडकरवादी आज के दिन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज के दिन से ये प्रेरणा ले रहे हैं, संकल्प लेके जा रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टैचू नहीं लगा, अगर वहाँ दोबारा जो गांधी का जो स्टैचू हटाया गया, अगर वो नहीं हटा, तो आज ये टेलर है। उसके बाद जो है आर पार की लड़ाई के मूड में अम्बेडकरवादी और गांधीवादी सारे एक प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, प्लेटफॉर्म पे चले आ रहे हैं। वो गांधीवादी भी हैं आज यहाँ पर, अम्बेडकरवादी भी है, समाजवादी भी है। तो आज के दिन हमारे जो कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने ये ऐलान भी किया है कि अगर बाबा साहब का, अम्बेडकर का स्टैचू वहाँ नहीं लगाया जाता तो फिर पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। फिर मोदी सरकार
मोदी सरकार अपने मोदी सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर कहीं कोई देश के अंदर अराजकता फैलती है, अगर देश में कुछ घटना हो जाती है, तो वो मोदी सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। सर आज देश भर से काफी लोग आए थे, क्या देश भर से आए थे? हाँ, लगता है कि पूरे देश भर से आए हैं। लोग आ रहे हैं। हाँ, और हजारों लोग आ रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा अत्याचार है कि हमारे को सिर्फ 1 बजे तक की धरना प्रदर्शन करने की अनुमति 1 बजे तक दी है। ये भी हमारे साथ अत्याचार है। एक तरफ चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे उस दिन, रिजल्ट आ रहा था, और एक तरफ वहाँ पे संसद में मूर्ति हटाई जा रही थी। सर जी। तो क्या लगता है ये प्री प्लानिंग थी क्या? हाँ, लगता है प्री प्लानिंग ही लगता है। तो मैंने कहा अब अम्बेडकरवादी जाग चुका है। मैंने कहा आज का दिन जो है ना, मैंने कहा कि आज का दिन जो चुना गया है धरने प्रदर्शन के लिए, उसका साफ मैसेज है कि आज अम्बेडकरवादी करो और मरो की स्थिति में अब इसको ले रहा है। अगर ये स्टैचू नहीं लगा तो ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। इस सरकार का तख्ता पलट दिया जाएगा। ये अम्बेडकरवादी आज संकल्प करके जा रहा है और चेतावनी देके जा रहा है। 18 कुमार जी को कई वादे किए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी को वो वादे पूरे कर नहीं रही है। क्या लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? जब उनकी अंतरात्मा जाग जाएगी तो सरकार एक दिन में ही गिर जाएगी। अभी वो भी डामाडोली स्थिति में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेकिन उनकी अंतरात्मा अगर जाग गई तो मेरा दावा है कि वो सरकार में एक दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है, गांधी विरोधी है। इस सरकार का नायडू जी तो है ही। अब जो भी उनकी अपनी मजबूरियां हैं सर, ये तो ईडी और सीबीआई का भी चक्कर चला हुआ है आजकल। उनकी भी इस ईडी और सीबीआई के द्वारा भी सरकारें चल रही है। लोग अपनी जान बचाए हुए हैं। हो सकता है नीतीश कुमार जी की मजबूरी हो, कोई हो सकता है चंद्रबाबू नायडू की कोई मजबूरी हो। चंद्रबाबू नायडू तो पानी पी कर इनको कोसते थे, लेकिन आज मुझे लगता है कोई मजबूरी होगी इनकी। हाँ जी, कहिए किस मामले में बोलिए। पहले बिटिया रानी मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। अभी आपने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस एक ही तरफ के दो पत्ते हैं जो सरकार को जीवन दान देते हैं। लेकिन मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, जरूर उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं? किसी को जेल की साक्ष्यों का डर है, किसी को नींद हराम करने का डर है। जरूर उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जिस दिन सशक्त आंदोलन खड़ा हो जाएगा और जिस दिन वो सोच लेंगे कि अब पत्ता बदलने में देर नहीं होगी, तो ये सरकार गिरने में भी देर नहीं होगी। ये तय है, सरकार तो गिरेगी, जरूर गिरेगी। आगे बोलिए। सर आप कह रहे हैं सरकार गिरेगी, लेकिन उनके पास और भी तो ऑप्शंस हैं। निर्दलीय लोग जो है उम्मीदवार है, वो उनके समर्थन में आ जाएंगे। देखिए, एक उम्र भर छुपा के रखा राजे मुफलसी हमने, मगर कफन के पैबंद ने सारी दास्तां कह दी। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। उम्र भर छुपा के रखा राजे मुफलसी हमने, मगर कफन के पैबंद ने सारी दास्तां कह दी। लोकतंत्र के हत्यारे, गांधी के हत्यारे, अंबेडकर के हत्यारे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हत्यारे, समाजवाद के हत्यारे, सेफ्रॉन एजेंडा के लोग, सेफ्रॉन एजेंडा, तिरंगे की जगह सेफ्रॉन परचम को राज न्यायालय पर फहराना चाहते हैं। जैसे हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी ये पहले दोहराया जा चुका है, बाद में उतारा जा चुका है। लेकिन सर वो तो सम्मान करते हैं, हर तिरंगे का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को जो है वो फूल अर्पण करते हैं, तो वो सम्मान तो दे ही रहे हैं हर जगह। देखिए बिटिया रानी, जब गांधी की हत्या होती है, गांधी की हत्या से पहले गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हिंदुस्तान के पहले अपोजिशन लीडर, और डॉक्टर अम्बेडकर को खत लिखते हैं कि मैं इस देश की बंटवारे को नहीं चाहता, मैं सरहिंद की दीवारों को नहीं मानता, मैं गुलामी की, विभाजन की दीवारों को नहीं मानता, मैं लाहौर में जाके अनशन करूंगा और डॉक्टर लोहिया तुम जन जागरण का काम करोगे और डॉक्टर अम्बेडकर तुम कानूनी पक्ष का काम करोगे। इस अंग्रेजों की फिरंगी नीति को मैं खत्म करूंगा और मैं इस देश का बंटवारा नहीं चाहता। इसके 7 दिन के अंदर
इस भेंट वार्ता के 7 दिन के अंदर गांधी की हत्या हो जाती है। गांधी की हत्या करने वाले गोडसे भी गांधी को नमन करते हैं, उसके पैरों को सलाम करते थे और पहले उन्होंने गांधी को प्रणाम किया, फिर बाद में गोली मारी है। ये इनका रिवाज है जो आप बात कर रहे हैं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश की जो बात मैं करने जा रहा हूं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। मोदी जी, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल हम कुमलाने लगे हैं, ये कमल के फूल कुमलाने लगे इस देश की संपत्ति का 90% हिस्सा ग्रामीणों के पास है। उनका हिस्सा रखता है। जनता को हमला कर रहा है। तुमने भी स्कैम लगवा दी गालों पे।